नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 ईश्वर बोल चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताए थे। इस क्लास में देखेंगे कंपाउंड एंगल से कैसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिए, आप सबसे पहले समझेंगे इस कंपाउंड एंगल का मतलब होता क्या है। कंपाउंड का मतलब होता क्या है, देखिए जब भी कोई भी एंगल में, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे पढ़े होंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे मतलब सिर्फ आप एक एंगल पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी, सिर्फ एक एंगल। यानी यदि जब एंगल ऐसे हो जाए ए प्लस बी, थीटा प्लस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, या बीटा माइनस अल्फा, या अल्फा प्लस थीटा, यानी जब एंगल आपका इस रूप में दिखना शुरू कर दे तो इस प्रकार के एंगल को कंपाउंड एंगल कहते हैं। यानी यहाँ थीटा की जगह ना रह के आपको ऐसे रहेगा साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा। यानी हम कह सकते हैं द एंगल इज फाउंड ऑन ए प्लस बी आइदर ए माइनस बी इज नोन एज कंपाउंड एंगल। अब देखिए इस पे, इसको पढ़ने का फायदा क्या है, इसका उपयोग क्या करेंगे हम लोग। जैसे हमको एक पूछ दिया कोई 45 डिग्री का वैल्यू निकालिए, सॉरी 15 डिग्री का वैल्यू। हम तो 15 डिग्री जानते नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कंपाउंड एंगल भी होता है। यानी कोई दो एंगल के हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि अच्छा 15 ही है, यानी हम इसको 45 में से 30 घटा सकते हैं, तो हम 15 लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कैसे हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे और कैसे इस टाइप के प्रश्न को आगे भी पूछा जाएगा। अब देखिए कुछ फार्मूला होता है इस एंगल को निकालने के लिए। जैसा आप देखेंगे एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी। ध्यान से आप इसको देखेंगे और याद कर लेंगे। तो जब साइन ए प्लस बी रहे, जैसे साइन थीटा था लेकिन यहाँ एंगल में क्या आ गया, साइन ए प्लस बी, तो इसको याद रखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। सिर्फ साइन चेंज कर देना है, यानी यहाँ सिर्फ नेगेटिव लगा देना है और कॉस ए इंटू साइन बी हूबहू लिख देना है। एक होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। एक होता है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। देखिए अब जब आप यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी को लिख दिए हैं, लेकिन जब नेगेटिव लिखेंगे तो सिर्फ साइन चेंज कर देंगे खाली। देखिए जहाँ नेगेटिव है वहाँ सिर्फ पॉजिटिव ऐसे लिख लेंगे। अब टेन ए प्लस बी यहाँ के माइनस के लिए ले लेते हैं, ये प्लस के लिए माइनस के लिए, टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए जब नेगेटिव साइन लेंगे तो जहाँ जहाँ नेगेटिव रहेगा वहाँ पॉजिटिव, और जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव। यानी जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे आप नेगेटिव कर दीजिएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। कब लिखेंगे, जब सिर्फ नेगेटिव साइन रहेगा तब, और ये कब लिखेंगे, जब नेगेटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव में। यानी यहाँ देखिएगा कॉस ए प्लस बी का वैल्यू प्लस में नेगेटिव देता है और माइनस में पॉजिटिव। चलिए एक और बच गया कॉट, कॉट ए प्लस बी, इसको लिखेंगे आप कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी। ये जो फार्मूला है, पांचवें फार्मूला, यही इस चैप्टर का मुख्य स्तंभ है। जब ये फार्मूला चलो याद हो गया तो समझिए कि आपको फिर इसमें कुछ रखा ही नहीं है। अब देखिए कैसे हम यूज करते हैं इसको, कैसे मैथ बनाते हैं इससे, ध्यान से देख लीजिए। अगर उतारना चाहते हैं उतार लेंगे। चलिए देखते हैं आप।
अब देखिए आपको से पूछा गया है sin 15 cos 15 tan 15 बराबर व्हाट। जब आपको ऐसा आ गया है, अब आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि ये 15 जो आ रहा है, तो आपको ऐसा टर्म आपको तोड़ना है कि एक वैल्यू दोनों वैल्यू आपको जानते रहे। यानी 15 को आपको तोड़ना है 45 - 30, यानी हम इसको इस फॉर्म में तोड़ रहे हैं तो इस दोनों वैल्यू का मालूम है कि नहीं। यानी इस चैप्टर में हम जब भी जोड़ के या घटा के अगर वैल्यू तोड़ते हैं तो इस प्रकार से तोड़ना है उस वैल्यू को कि हमको दोनों का वैल्यू मालूम हो। अब देखिए आप इसको जैसे sin 15 की वैल्यू, तो sin 15 के बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे sin 15 = sin 45 - 30, sin 45 - 30। अब देखिए अभी sin a - b का फार्मूला आ गया। आपको लिखा है sin a - b बराबर sin a - b बराबर sin a × cos b, sin a × cos b और माइनस cos a × sin b, cos a × sin b। अब इसको लिखेंगे उसी फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो sin a यानी sin 45 × cos b यानी cos 30 माइनस cos a यानी कितना cos है 45 × cos b कितना cos sin 30, sin × cos b माइनस cos a × sin b। अब हो गया। अब देखिए आप 45 का वैल्यू जानते हैं कितना 1/√2 होता है और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है और फिर cos 45 का 1/√2 और sin 45 का 1/2। अब देखिए आप 2√2 एलसीएम ले लेंगे। जब 2√2 आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 और -1, यानी sin 15 का वैल्यू कितना हो गया √3 - 1। इसी प्रकार हम cos 15 tan 15 के भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। cos 15 है तो अब इसको तो आप तोड़ लेंगे, इसी इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको जैसे इसको तोड़ा वैसे भी तोड़ लेंगे इसको भी। cos 15 को हम लिख सकते हैं cos 15 = cos 45 - 30, या आप 60 - 45 भी लिख सकते हैं। यानी हर हाल में हमको 15 ऐसा तोड़ना है जिसका जो टर्म का वैल्यू मालूम रहे। तो cos a + b का वैल्यू बताएं फार्मूला cos a × cos b + sin a × sin b, मतलब cos के पहल को गुना में दूसरा को गुना में, यानी लिख रहे हैं फार्मूला इसको cos के पहल को गुना में यानी cos के a गुना में और cos के b वाला भी गुना में। एक बार cos साथ आ गया और माइनस रहा है तो प्लस आ गया याद, और फिर इसके साथ sin वाला भी a में और अगला टर्म ये भी sin में। यानी sin जब भी लिखाएगा तो एक साथ एक टर्म और एक साथ ये पूरा टर्म, यानी a पूरा साथ है और a साथ है। अब cos 45 का वैल्यू आप जानते हैं कितना 1/√2 × √3/2 माइनस 1/√2 × 1/2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 2√2 तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। आप देख लें कैसे। इसी प्रकार आप tan 15 के भी निकाल सकते हैं, आप खुद से करेंगे इसको। अब देखिए कुछ और कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 15 ना कुछ करके। अब सोचिए यहाँ पे इस टर्म को 30, आप जानते हैं इतना 30 डिग्री 60 डिग्री और कितना 45 डिग्री, यानी जितना भी इस चैप्टर में पूछा जाएगा आपसे इसी का ही आधारित रहेगा। यानी कभी इन दोनों को ऐड करके या कभी दोनों को घटा करके। तो देखिए ऐड करके देख लिए। अब देखिए ये दोनों का ऐड करके पूछ सकता है, यानी आपको से 105 डिग्री के भी निकाल सकते हैं यहाँ से। जब 105 को निकालने के लिए पूछा जाए तो आप 60 प्लस कितना 45 कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप लोगों से देखिए 75 भी पूछा जा सकता है, यानी लिख सकते हैं इसको 60 30 प्लस 45, देख रहे हैं। इसी प्रकार बस इतना से ज़्यादा इस फार्मूला पर आप
वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। आगे 60.5 डिग्री, 22.5 डिग्री और भी वैल्यू निकाले जाते हैं, जो कि आप लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है, अगले कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे। जैसे एक निकाल देते हैं आप लोग को हम sin 75 के और sin 105 के। इसके बाद आप लोग जितना बच जाएगा tan का, cot का, sec का, सब खुद से निकाल लेंगे। चलिए देखिए, आप लोग बता दे रहे हैं हम 75 के निकालने के लिए। चलिए बता रहे हैं tan 75 के, tan के लिए बताया नहीं कोई, tan 75 के देख लीजिए। जब tan 75 का निकालना है तो आप tan 75 को लिख सकते हैं ऐसे, tan 30 + 45, और tan a + b की लिखा है फॉर्मूला tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b। यहाँ लिखते हैं tan a + tan b, tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b। ठीक है। और देखिए tan 30 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होता है, और 45 का 1 होता है। 1 - 1/√3 अपॉन 1। अब √3 एलसीएम होगा ऊपर नीचे दोनों, यानी इसको लिख सकते हैं 1 - √3 अपॉन, फिर यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस कर लीजिएगा ऊपर में। चलिए यहाँ पर करिएगा √3 - 1। कोई दिक्कत? ये वैल्यू आ गया किसका, tan 75 डिग्री का। आप इसको, लेकिन आप जब इलेक्ट्रिक सोल्व करेगा तो ऐसा आंसर हो सकता है कि नहीं मिले, तो आप क्या करिएगा, इसको रेशनलाइज कर दिएगा, यानी √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे। जब ऐसा करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर टर्म में बढ़ जाएगा, और a + b × a - b के फॉर्म में बढ़ जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर, यानी √3 + 1 के होल स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे a स्क्वायर, √3 के स्क्वायर कितना 3, और प्लस b स्क्वायर यानी 1 + 2ab यानी 2√3। और देखिए ये क्या हो गया, a - b × a + b यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर, √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 3 में से घटाएंगे तो 2। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको थोड़ा सा और, इसको यहाँ लिख देते हैं, तो देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 कॉमन है पूरे में से, यानी जब 2 ऊपर से कॉमन कर देंगे तो देखिए 2 कॉमन कर दे रहे हैं, हो रहा है कितना 3 1 4, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ √3 बच जाएगा, और नीचे कितना पहले से बचा हुआ है 2, यानी tan 75 का वैल्यू आप लोग को 2 + √3 भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। आपको इसको भी याद रखेगा कि tan 75 का वैल्यू 1 + √3, √3 - 1 ना लिख करके लिखिएगा 2 + √3 भी याद रखिएगा, यानी जब भी ऐसा आ जाए तब एक बार इसको रेशनलाइज भी कर लेंगे। चलिए इस प्रकार आप निकालेंगे sin 75 cos 75, और उम्मीद करते हैं कि सर आपको से हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं, सिर्फ बेसिक बताएं, हल्का सा बेसिक का सिर्फ है। इसके बाद लेवल जितना पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा हम बता ले रहे हैं, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड जो मैथ है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद बताएंगे। चलिए आप लोग निकालेंगे साइन, जितना बच गया है 75 105 खुद से कर लेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।